दोस्तों एक गांव में ना एक किसान रहता था। वो किसान ना ठेके पे जमीन लेकर के अपना गुजर बसर करता था। और उसी गांव में एक जमींदार रहता था जिसकी वो जमीन जो है ना ठेके पे लेके अपना गुजारा किया करता था। वो जमींदार जो था ना वो बहुत ही लालची किस्म का जमींदार था। सारे गांव की जमीन उसी के पास थी। एक ही जमींदार की उस गांव में जमीन थी और उसी गांव में रहने वाले जो छोटे किसान थे वो उसी की जमीन से जो है ना अपना गुजर बसर करते थे। तो दोस्तों वो लालची होने के कारण जो है ना वो अपनी ऐसी शर्तें रखता था जमींदार कि उन किसानों को कुछ भी नहीं बचता था। उन्हीं किसानों में एक किसान था, तो वो काफ़ी बुजुर्ग किसान था। तो वो बुजुर्ग किसान जो था ना उसकी एक बहुत ही बेटी थी। वो बहुत चतुर थी, बहुत ही बुद्धिमान बेटी थी। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब आप जो है ना काफ़ी बुजुर्ग हो गए और आपसे काम भी नहीं होता, अब मैं आपके साथ काम करती हूँ खेत में, तो आज से जो है ना मैं खेत का काम संभालूंगी, अब आप आराम करो। किसान बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी जो है ना मेरी जिम्मेवारी को संभाल रही है। तो उसने कहा ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, आप जाओ और आप अपने हिसाब से जो है ना खेतों का अपने हिसाब से काम देखो। तो वो लड़की जो है ना वो जाती है जमींदार के पास में एग्रीमेंट करने के लिए। तो जमींदार बहुत लालची किस्म का तो था ही। वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना गेहूं और धान की खेती करते थे वो किसान। तो जमींदार ने उस लड़की से कहा कि वो लड़की होके खेती करेगी। तो वो कहने लगी कि हाँ मुझे जो है ना अपने पापा की देख रेख करनी है, अपने घर का खर्चा चलाना है, तो मुझे खेती तो करनी ही पड़ेगी। तो जमींदार ने सोचा कि यार ये तो लड़की है, भोली भाली है, इसको जो है ना कुछ इतनी अकल नहीं होगी, चलो इसको जो है ना एग्रीमेंट में जो है ना इसको बोलते हैं कि ज़मीन से ऊपर की फसल हमारी होगी और नीचे की फसल तुम्हारी होगी। तो उसने लड़की को बोला कि बेटे बात ऐसी है कि ज़मीन से जो ऊपर की फसल है ना वो तो हमारी होगी और जो ज़मीन से नीचे की फसल है वो आपकी होगी। तो लड़की बहुत बुद्धिमान थी, वो उसी समय समझ गई कि ये जो ज़मींदार है ना ये बहुत ही लालची किस्म का आदमी है और ये चाहता है कि हम खेत में काम करें, सारी फसल पे मेहनत करें और उसके बाद में फसल को ये ले जाए और हमारे पल्ले जो है ना कुछ भी ना पड़े। तो उसने फिर अपनी बुद्धि यूज़ की, अपनी अकल यूज़ की। तो उसने जो है ना उसकी वो शर्त मान ली। उसने कहा ठीक है आप एग्रीमेंट बनवाओ और जो खेत से ऊपर की फसल होगी वो आप ले लेना, जो खेत के नीचे की फसल होगी वो हम ले लेंगे। तो उसने ऐसे ही किया, एग्रीमेंट बनवा दिया जमींदार ने। एग्रीमेंट बनवाने के बाद में लड़की जो है ना जाती है खेत में, खेत को जो है ना तैयार करती है और खेतों को तैयार करने के बाद में वो खेत में प्याज की फसल लगा लेती है। तो दोस्तों प्याज की फसल ना ऐसी फसल है कि वो फसल ज़मीन के नीचे ही होती है, ज़मीन के ऊपर नहीं होती, वो ज़मीन में नीचे ही बैठती है। तो वो फसल को तैयार करने के बाद में उस लड़की ने जो है ना सारी फसल को बोरियों में डाल करके और बैलगाड़ी में डलवा लेती है। और तभी जो है ना जमींदार आता है 3-4 महीने के बाद। जमींदार जो है उससे पूछता है कि मेरी फसल कहाँ है। तो उसने कहा कि आपका और हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जो ज़मीन के नीचे की फसल है वो मैं लूँगी और जो ज़मीन के ऊपर की फसल है वो आप लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, ज़मीन के ऊपर की फसल, कहते ज़मीन के ऊपर की फसल जो है ना वो आपके खेत में ही पड़ी है, वो आप उठा लो, ज़मीन के नीचे की फसल मैं लेके जा रही हूँ। तो दोस्तों वो लड़की जो है ना ज़मीन के नीचे की फसल जो है ना प्याज सारे अपने मंडी में लेके जाती है, वहाँ पे बेच देती है। तो वो ज़मींदार जो था ना वो बड़ा परेशान हुआ कि यार इस लड़की ने तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, इसने तो मेरा पागल बना दिया है, तो बड़ी बुद्धिमान लड़की निकली। तो वो ज़मींदार कहता कोई बात नहीं, अब की बार इसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो वो लड़की दोबारा से फिर उसके पास जाती है कि अंकल जी हमने जो है ना खेती बोनी है तो आप एग्रीमेंट बनवा लो। तो जमींदार ने सोचा कि पिछली बार तो तुम मेरा बेवकूफ़ बना के चले गए थे, अब की बार जो है ना हमारी शर्तें होंगी कि जो ज़मीन से नीचे की फसल है वो हमारी होगी और ऊपर की फसल जो है ना वो तुम्हारी होगी। लड़की ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ज़मीन से नीचे की फसल जो है
वो आप रख लेना और जो ऊपर की फसल है वो हम रख लेंगे, आप एग्रीमेंट बनवा लो। खेत तैयार करती है और खेत तैयार करने के बाद में उस लड़की, वो जो लड़की है, उन खेतों में धान की फसल लगा लेती है, जीरी जिसको बोलते हैं, धान भी बोलते हैं। तो वो धान की फसल उसमें लगा लेती है और धान की फसल लगाने के बाद में, मेहनत करने के बाद में अच्छी फसल तैयार होती है और वो जो है ना फसल को काट करके गाड़ियों में लाद लेती है। तो उसके बाद में जमींदार भी वहाँ आ जाता है कि फसल कटने लग रही है। तो जमींदार आके देखता है कि वो फसल लादने लग रही थी। उसने बोला कि हमारे नीचे की फसल कहाँ है? तो उसने, लड़की ने बोला कि अंकल जी आपके नीचे की फसल जो है ना आपके खेत में ही है, आप उसको निकाल लो। हमारी ऊपर की फसल थी, हमने निकाल ली है, अब हम इस फसल को लेके जा रहे हैं। तो जमींदार फिर सोचने लगा कि इस बार फिर इस लड़की ने जो है ना मेरा बेवकूफ़ बनाया है, ये तो बहुत बुद्धिमान लड़की है। कि तक कोई बात नहीं, अब की बार जो है ना इसको मैं सबक सिखाऊंगा। वो लड़की जो है ना फसल बेच देती है और आ जाती है। उसके बाद में फिर जाती है जमींदार के पास में, फिर जमींदार को जो है ना ज़मीन बोनी है। वो कहता ठीक है, तूने 2 बार मेरा बेवकूफ़ बना दिया है। तो उसने बोला कि बेटे बात ऐसी है कि अब की बार ऊपर की फसल भी हमारी होगी और नीचे की फसल भी हमारी होगी, जो बीच की फसल होगी वो तुम्हारी होगी। लड़की ने बोला ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं, ऊपर की फसल भी आप रख लेना, नीचे की भी आप रख लेना, जो बीच की फसल होगी वो आप हमें दे देना। तो लड़की जाती है खेत में, एग्रीमेंट बनवाने के बाद में वो अपना खेत में तैयारी शुरू कर देती है और खेतों में वो जो है ना वो गन्ने की फसल बीज देती है। अब दोस्तों गन्ने की फसल में जो ऊपर होता है वो पत्ता होता है, नीचे जड़ होती हैं, जो गन्ना होता है वो बीच में ही रहता है। तो दोस्तों गन्ना तैयार हो जाता है, जमींदार जाता है तो लड़की उसको बोलती है अंकल जी आपकी ऊपर की फसल भी हमने खेत में छोड़ दी है और नीचे की फसल भी हमने खेत में छोड़ दी है, अब जो बीच की फसल है वो हम लेके जा रहे हैं। तो राजा जो है ना बड़ा दुखी होता है। तो वो कहता है बेटे मैं ना हार गया हूँ, मेरे से क्या गलती हुई है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तो लड़की ने कहा जमींदार साहब आप जो है ना बहुत बड़े जमींदार हैं और हम छोटे किसान हैं, लेकिन आप छोटे किसानों को ना बहुत लूटते हो, उनको जो है ना उनकी मजदूरी नहीं देते हो। जो किसान आपके खेतों में काम करते हैं तो आप कम से कम जो वो काम कर रहे हैं, जो उनके हिस्से की फसल है वो तो उनको दे दिया करो। तो उस जमींदार ने जो है ना अपनी गलती का अफसोस किया और अफसोस करने के बाद में जो है ना उस लड़की को कहा कि ठीक है मेरे से गलती हुई है, मैं जितने भी किसान थे उनकी सारी जितनी मजदूरी है वो वापस करूँगा। तो लड़की बोलती अंकल जी ये आपके पैसे जो 2 साल मैंने जो है ना 2 फसलें मैंने निकाली हैं, 3 फसलें, ये आपका आधा हिस्सा उसमें से है। तो जमींदार ने उसको लेने से मना कर दिया, जमींदार को अकल आ गई थी। तो दोस्तों इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बुद्धि से जो काम लेता है ना वही इंसान बड़ा होता है। हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए, क्रोध में या हमें किसी भी मतलब गुस्से में आकर के कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें जो है ना बुद्धि से अपनी काम करना चाहिए, हमारी बुद्धि ही हमारे जो है ना काम आती है और बुद्धि से किया काम जो है ना वो हमेशा सफल होता है। तो दोस्तों यही था आज की कहानी का सार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।